आज के क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन 5 को पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है 5 cos स्क्वायर 7 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड से हम इसको बनाते हैं पहले, उसके बाद फिर दूसरा मेथड भी बता देंगे आपको। चलिए तो दिए हुए इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं सोल्यूशन में। क्या दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 7 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, सारे वैल्यू को रख देना है, उसके बाद इसका सलूशन कर लेंगे हम। 5 का 5 लिख दिए। कॉस 7 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा, कॉस 7 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। 1/2 हमने लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3। 2/√3 हमने रख दिया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू अब लिखना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे हम √3/2। अब इसको हम सोल्व करेंगे। ये 5 का 5 लिख दिया, 1/2 के स्क्वायर है तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 1/4 लिख सकते हैं इसको, प्लस 4 का 4 लिख दिया। 2 स्क्वायर है, 2/√3 के स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। बटे में हमारा क्या है 1/2। 1/2 का स्क्वायर है तो ये 1/4 हो जाएगा प्लस √3/2 का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3 हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको हम जो है एक और सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर में हम लिखेंगे 5/4 प्लस क्या चुका 16/3 माइनस 1 बटे में 1/4 प्लस 3/4। 1/4 प्लस 3/4। अब एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे हम तो 12 हो जाएगा एलसीएम इसका। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब 4 से 12 में भाग देंगे तो हमारा 3 आएगा और 3 में 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। 15 लिख दिया। अब 3 में 12 से भाग देंगे तो 3 चौका 12 और 16 में 4 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा। माइनस का माइनस लिख दिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है 1/1 तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। 1 में 12 से भाग करेंगे तो 12 होगा, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, बटे में हम क्या करेंगे इसको 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 + 3/4 हो जाएगा। ये इसको यहाँ पर फिर से लिखा जाए आगे। अब ये जो अपना वैल्यू आया इसको हम लेके चलते हैं ऊपर, यहाँ से यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ से सोल्व करना शुरू करते हैं। 15 + 64 - 12
बाई 12, उसके बाद हमारा कितना है 4/4। इसको हम लोग क्या फॉर्म लिख सकते हैं, जैसे हमारा होता है A/B और C/D, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे A/B गुना D/C लिखते थे। उसी फॉर्मेट पे इसको लिखेंगे। पहले इसको जोड़ लीजिए, 5 और 4 9 और 6 1 7, 79 में से 12/12 गुना 4/4, ये 4/4 तो कट जाएगा। अब 79 में से 12 घटाइए, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 में से 1 घटाइएगा तो 6 आ जाएगा, यानी 67/12। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये जो बदे में जो है हमारा इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है sin स्क्वायर 30 डिग्री और cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम एक और भी मेथड से इसको बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस और भी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, उस प्रोसेस से अगर हम बनाएंगे तो इसकी सोल्यूशन जो है ना और भी सिंपल हो जाएगी। चलिए वो भी प्रोसेस आपको हम बताते हैं। चलिए इसके लिए फिर से देखा जाए, एक दूसरी मेथड हम बनाते हैं सेकेंड मेथड से। इसको सेकेंड मेथड से इसे बनाया जाए तो क्वेश्चन तो वही है, सेकेंड मेथड लिख देते हैं हम, मेथड सेकेंड। दूसरी विधि से भी बना सकते हैं हम, कैसे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, 5 का 5 हमने कर दिया। cos 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो लिखिए, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 इसका स्क्वायर कर दिया हमने। 4 sec 30 की वैल्यू कितना है 2/√3, 2/√3 इसका स्क्वायर कर दीजिए। और 10 45 की वैल्यू 1 होता है। और हम जानते हैं क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर ये जो अपनी है ये इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमारा थीटा दोनों जगह सेम है तो ये वैल्यू हमारा कितना देगा, डायरेक्ट 1 दे देगा। तो इसमें क्या करना होगा, नीचे का सारा चीज़ डायरेक्ट 1 हो गया, आपका सोल्यूशन और भी सिंपल हो जाएगा और जल्दी बन जाएगा। तो आप एग्जाम में दोनों में कोई भी प्रोसेस से बनाएंगे तो दोनों ही प्रोसेस अप्लीकेबल होगा और दोनों सही होगा। तो चलिए इसको सोल्व कीजिए, 5 गुना 1 का 1 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो 1/4 कर दिया हमने, प्लस 4 का 4 लिख दिया, गुना में 2 का स्क्वायर तो 4 और 3 का स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। इसको फिर से सोल्व कीजिए, क्या ये क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चुका 16/30 माइनस 1। एलसीएम ले लिया जाएगा इसका, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। और 4 से 12 में भाग करेंगे, 4 3 12, 3 और 3 से 5 में गुना करेंगे 3 से 15 हो जाएगा। प्लस 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना है 3 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। और 4 में 16 से गुना करेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा, 64 माइनस 1 में 1 से भाग 1 में 12 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 12, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये सिंपली बता का जोड़ घटा हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। जोड़िए, ये प्लस है ये प्लस है, दोनों प्लस को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस को घटा के सोल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगा 5 और 4 9 और 6 और 1 7 माइनस कितना हो जाएगा अपना 12/12। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए,
79 में से 12 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7, और 7 में से 1 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया 67/12। इस प्रोसेस से आपको जो है इजी वे में जो है आप इसे सॉल्व कर पाएंगे और बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेप इसमें बच गए हैं। ठीक है, तो आप जो है एग्जाम में दोनों मेथड में जो भी मेथड आपको ईजी लगे उस मेथड को फॉलो कीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, दोनों मेथड में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हमने 1 रखा, क्योंकि दोनों जगह थीटा सेम है, डिग्री सेम है, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा कितना होता है 1 होता है। इस बेसिस पे हमने डायरेक्ट ही रख दिया 1 और इसको सोल्व कर लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।